वीडियो में हम रिवाइज करेंगे वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक। वाइस प्रेसिडेंट आपका सेकंड हाईएस्ट ऑफिस देखने को मिलेगा कंट्री में। कौन सा? सेकंड हाईएस्ट ऑफिस कंट्री में। ये बेसिकली अमेरिकन मॉडल्ड ऑन द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? अमेरिका से लिए। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, बल्कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये याद रखना, इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो इसके इलेक्शन में कौन कौन आता है? तो सारे के सारे एमपी आते हैं, एक तो लोकसभा के और एक राज्यसभा के सारे एमपी, चाहे तो वो इलेक्टेड है चाहे वो नॉमिनेटेड है। तो ध्यान में रखना, एमएलए नहीं आएंगे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड जितने भी एमपीज है वो सारे आएंगे। उसके बाद कितनी एज होनी चाहिए? अगर आप 35 साल के हो तो आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो। उसके अलावा आप राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी फायदे के ऑफिस में ना बैठे हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो आपके पास। इसकी टर्म कितनी होती है, कितने टाइम पीरियड के लिए? 5 सालों के लिए। अगर इसको रिमूव करना है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तो राज्यसभा सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास करेगी, क्योंकि राज्यसभा का ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। तो राज्यसभा इसको सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास करेगी स्पेशल मेजोरिटी से। किससे? स्पेशल मेजोरिटी से। उसके बाद लोकसभा, लोकसभा सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी, सिंपल मेजोरिटी से। उसके अलावा जो इसके रिमूवल के ग्राउंड्स है वो मेंशन नहीं है। रिमूवल के ग्राउंड्स, रिमूवल के ग्राउंड जो है इज आर नॉट मेंशन्ड, आर नॉट मेंशन्ड, ये मेंशन नहीं है आपके पास। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो आपको चेयरमैन देखने को मिलेगा राज्यसभा का। तो इसकी पावर बिल्कुल सेम है जो स्पीकर की पावर होती है। जो स्पीकर की पावर है वो सारी पावर्स इसके पास भी है। अगर प्रेसिडेंट मतलब कि या तो डेथ की वजह से या रिमूवल की वजह से, इन दोनों केसेस में अपने ऑफिस में नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? एज प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि जो राधा कृष्णन थे, जो एस राधा कृष्णन थे, वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे 2 टर्म्स के लिए। कितने टर्म्स के लिए? 2 टर्म्स के लिए। करंट में कौन है ये आपको भी बताना है कि जो इस टाइम पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वो काफी न्यूज में थे अभी रिसेंटली भी। उसके अलावा जो डाई हो गए थे, जो मर गए थे इन द ऑफिस, तो इसे कैसे याद रखोगे? कृष्णाकांत, कृष्णाकांत। ठीक है, तो पीछे अंत आ रहा है कृष्णा कांत, तो लास्ट में अंत देखने को मिलेगा आपको। तो जो मर गए थे तो वो कृष्णा कांत थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो ऑफिस में मर गए थे। तो ये सारे टर्म्स है, बिल्कुल टू द पॉइंट है कि सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, ये अमेरिकन मॉडल के ऊपर डिपेंड है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, लोकसभा और राज्यसभा के सारे एमपीज आएंगे, इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी। 35 साल एज होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने लायक होनी चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। 5 साल के लिए चुना जाएगा। ठीक है, रिमूव कैसे होगा? राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करेगा, करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ, और लोकसभा को सिंपल मेजोरिटी के साथ। रिमूवल के ग्राउंड मेंशन नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट्स आपको टेस्ट सीरीज में वगैरह में बहुत देखने को मिलती है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। तो ये था आपके पास एक शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट।